अगर आप ये सोचते हैं कि देखने का मीनिंग केवल सी लुक वॉच होता है तो आप कंप्लीटली रॉन्ग हैं, क्योंकि देखने का मीनिंग केवल सी लुक वॉच नहीं होता। बहुत सारे इसके वर्ड मीनिंग्स होते हैं। बीहोल्ड होता है, पिप होता है, गेज होता है, पियर होता है, प्राय होता है। लेकिन क्या आपको पता है इन सारे वर्ड्स का उपयोग किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं? नहीं, आपको नहीं पता है। इसलिए आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए देखते हैं कि देखने के कौन कौन से मीनिंग होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं। सी का मतलब होता है देखना, ये आपको पता है, लेकिन सी का मतलब केवल देखना नहीं होता है। सी का मतलब देखना और मिलना होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम सी का उपयोग देखने के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका हम उपयोग किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। इट मीन्स अगर जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को आप विदाउट इंटेंशन देखते हैं तो आप सी का उपयोग करेंगे, एंड रेगुलर बेस पे देखते हैं तो वहां पे हम सी का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कल आपको मैंने मंदिर में देखा, तो जब मैं मंदिर गया और मैंने आपको मंदिर में देखा तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको देखूं, लेकिन सडन मैंने आपको देख लिया। तो वहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं? यस्टरडे आई सॉ यू इन टेम्पल। तो इस सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मैंने आपको विदाउट इंटेंशन देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे किसका यूज किया? सी का यूज किया। और सी का जो सेकंड फॉर्म क्या होता है? सॉ होता है। आप इसे सा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सॉ पढ़ेंगे। लेकिन सी का जो दूसरा मीनिंग होता है वो मिलना होता है। अगर जो हम किसी से मिलते हैं तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? मीट का यूज करते हैं, जो सही है, लेकिन आप सी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस कहा, आपसे मैं इंग्लिश स्पार्टा में मिलूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? आई सी यू इन इंग्लिश स्पार्टा। तो आप मिलने के लिए भी सी का यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं चलो कुछ देर बाद मिलते हैं, सी यू आफ्टर सम टाइम। सी का मतलब देखना होता है, आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं लुक के ऊपर। लुक का जो मीनिंग होता है, पहला मीनिंग इसका क्या होता है? देखना। जब हम इसका उपयोग देखने के लिए करते हैं तो कब करते हैं? टूवर्ड्स समथिंग सडन, यानी जब हम किसी भी चीज की तरफ सडन देखते हैं तो वहां पे हम लुक का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे तरफ देखो, तो आप क्या बोलोगे? लुक एट मी। मैंने कहा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, तो क्या बोलोगे? लुक एट व्हाइट बोर्ड। उसके तरफ देखो, लुक एट हिम। तो यहाँ पे लुक आप क्यों यूज करें? आप सी क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि सडन आप देख रहे हैं, इसलिए आप लुक का उपयोग कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं लुक का जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है दिखना, यानी देखना तो होता है, और यहाँ पे अब क्या मीनिंग है? दिखना। देखना और दिखना में अंतर है। देखना मतलब खुद से आप देखते हो, और दिखना मतलब तुम दिखते हो। जैसे मैंने कहा तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यू आर लुकिंग गॉर्जियस। लुक का जो तीसरा मीनिंग होता है वो क्या होता है? खोजना। जैसे लोग कहते हैं आप क्या खोज रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। और लुक का जो अगला मीनिंग होता है वो होता है रूप। जब हम लुक का मीनिंग रूप के लिए करते हैं तो ये एज ए नाउन काम करता है। जैसे मैंने कहा व्हाट टाइप ऑफ लुक डू यू वांट, यानी आप किस तरह का लुक चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे लुक यूज किया तो यहाँ पे ये एज ए नाउन काम कर रहा है। जब ये एज ए वर्ब काम करता है तो इसका मीनिंग देखना, दिखना और खोजना होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि लुक का उपयोग कहाँ पे करना है और सी का उपयोग कहाँ पे करना है। सी का उपयोग कहाँ पे करना है? जब आप विदाउट इंटेंशन किसी को रेगुलर बेस पे देखें तो वहां पे आप सी का उपयोग कर सकते हैं। लुक का उपयोग आपको कहाँ पे करना है? सडन किसी के तरफ देखें तो आप लुक का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है वॉच। अभी हमने क्या सीखा? सी लुक में क्या डिफरेंस है। अब हम आपको बता रहे हैं वॉच। वॉच का उपयोग कैसे करेंगे? वॉच का मतलब भी देखना होता है और निगरानी करना होता है, लेकिन वॉच का मतलब जब देखना हम यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लुक विद माइंड, यानी जब किसी भी चीज को माइंड के साथ देखते हैं तो वहां पे हम वॉच का उपयोग करते हैं। आपने होगा कि वॉचमैन, वॉच प्लस मैन यानी वॉचमैन। वॉचमैन का मतलब क्या हो गया? निगरानी करने वाला आदमी। तो यहाँ पे वॉचमैन क्यों बोला गया? क्योंकि वॉच मतलब होता है निगरानी करना या देखना, दिमाग से देखते रहना, तो वहां पे हम इसलिए वॉच का उपयोग करते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज अपने दिमाग से देखते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? वॉच का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, टेलीविजन देखता हूं, आई वॉच टेलीविजन। तो आपको समझ में आ गया होगा जब भी आप माइंड के साथ कोई चीज देख रहे हैं तो वहां पे हम वॉच का उपयोग करते हैं। निगरानी करना, यानी किसी भी चीज की निगरानी करने के लिए भी हम वॉच का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने उसके बैग की निगरानी किया जब वो यहाँ नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉच्ड हर बैग व्हेन शी वाज नॉट हियर। अब यहाँ पे हेयर नहीं पढ़ेंगे, आप हियर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? आई वॉच्ड हर बैग, यानी मैंने उसका बैग देखा
व्हेन शी वॉज नॉट हियर, यानी जब वो यहाँ नहीं थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉच का उपयोग कहाँ पे करना है। तो वॉच का उपयोग कहाँ पे करना है, जब कोई भी चीज आप माइंड के साथ देखते हैं तो वॉच का उपयोग करेंगे। लुक सडन के लिए किसी भी चीज की तरफ जब देखें, और सी का उपयोग विदाउट इंटेंशन जब देखें तो करेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है बिहोल्ड। बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब भी देखना होता है। आपने सी लुक वॉच का उपयोग देखा, वो तो आपका डेली बेसिस पे लोग यूज करते हैं, लेकिन बिहोल्ड का उपयोग आप देखने के लिए कब यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है, टू लुक एट समथिंग विद अटेंशन एंड एडमिरेशन। तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि जब बिहोल्ड का उपयोग आप देखने के लिए करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इंटेंट में देखने का उपयोग करते हैं। किसी भी खूबसूरत चीज को आप देखते ही रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसने मेरी आंखों में देखा। क्या देखा, उसने मेरी आंखों में देखा और उसके लिए पागलपन देखा। तो उसने मेरी आंखों में देखा, शी लुक्ड इनटू माय आईज, और उसके लिए पागलपन देखा, एंड फेल्ट मैडनेस फॉर हर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिहोल्ड का उपयोग हम किस लिए यूज कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सूर्यास्त की सुंदरता को देखना आनंददायक था। तो इट वॉज ए प्लेजर टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द सनसेट, यानी सूर्यास्त की सुंदरता को देखना आनंददायक था। ठीक, तो इट वॉज ए प्लेजर, जब मैंने कहा इट वॉज ए प्लेजर यानी आनंददायक था, क्या, टू बिहोल्ड। बिहोल्ड का उपयोग यहाँ पे क्यों करें, क्योंकि हम खूबसूरत चीज को देख रहे हैं। तो जब भी हम खूबसूरत चीज को देखते हैं और उसे देखते ही रह जाते हैं तो वहां पे हम बिहोल्ड का यूज करते हैं। जैसे आपके सामने, मान लो आप एक मेल हो और आपके सामने एक सुंदर सी लड़की आ जाए और आप उसे देखते ही रह जाओ, तो वहां पे आप घूर नहीं रहे हो। अगर जब आप उसकी सुंदरता को देख रहे हो तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, बिहोल्ड का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मैं उसकी सुंदरता को देखता रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई केप्ट बिहोल्डिंग द ब्यूटी ऑफ हर। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पिप, और पिप का मतलब होता है ताकना या झांकना। इसका उपयोग हम कब करते हैं, टू लुक क्विकली एंड ऑफन सीक्रेटली। इट मीन्स क्या होगा कि यदि आप कोई चीज ताकते हो या झांकते हो तो वहां पे कैसे झांकते हो, जल्दी से देखते हो और सीक्रेटली, यानी सामने वाले को पता ना चले। जैसे मैंने कहा मेरी जिंदगी में झांकना बंद करो, स्टॉप पिपिंग इनटू माय लाइफ। तो हमारा अगला वर्ड है वो है पियर। पियर का मतलब भी होता है सावधानी से देखना या ताकना, यानी इसका उपयोग हम देखने या ताकने के लिए करते हैं, लेकिन इसका उपयोग किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, टू लुक केयरफुली और विद डिफिकल्टी, यानी आप ध्यानपूर्वक जब किसी भी चीज की तरफ देखते हो तो वहां पे पियर का यूज करोगे। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस रखा, शाम को अंधेरा था, इट वॉज डार्क इन द इवनिंग, इट वॉज डार्क इन द इवनिंग, इसलिए मुझे उसके कमरे में झांकना पड़ा, आई हैड टू पियर इन हिज रूम, मुझे उसके कमरे में झांकना पड़ा। और जब झांका यानी जब मुझे जरूरत था, अंधेरा था तो झांका, तो कैसे झांका, डिफिकल्टी के साथ में, तो इसलिए यहां पे मैंने किसका यूज किया, पियर का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेज। गेज का उपयोग हम कहां पे करते हैं, आई स्टडी एन इंटेंट लुक विद डीप थॉट, यानी जब किसी के तरफ देखते हैं एक इंटेंट के साथ में, मे बी दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मोस्टली लोग नेगेटिव थॉट्स के साथ देखते हैं, तो वहां पे हम गेज का उपयोग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की की तरफ देख रहे हो और आपका इंटेंशन रॉन्ग है देखने का और आप उसे देखे जा रहे हो, तो वहां पे आपको यूज करना चाहिए गेज का, यानी किसी भी चीज की तरफ अगर जब रॉन्ग इंटेंशन के साथ देखे जा रहे हो तो वहां पे आपको गेज का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, गेज का जो मीनिंग होता है वो केवल घूरना या देखना नहीं होता, इसका मतलब निगाह भी होता है। तो जब इसका मीनिंग निगाह होता है तो हम इसका उपयोग एज ए नाउन करते हैं, लेकिन जब इसका मीनिंग देखना या घूरना होता है तो वहां पे हम इसे एज ए वर्ब यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं निगाह के ऊपर कि गेज का उपयोग एज ए नाउन कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा ऐश्वर्या राय अपनी बेटी को मीडिया की निगाह से दूर रखना चाहती हैं। ऐश्वर्या राय, आपने देखा होगा जब भी एयरपोर्ट पे या कहीं पे ऐश्वर्या राय अपने डॉटर के साथ होती है तो मीडिया के सामने सबसे पहले वो आती है, बेटी को क्या करती हैं, हाइड करने की कोशिश करती हैं, तो मीडिया की निगाह से। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, ऐश्वर्या राय वॉन्ट्स टू कीप हर डॉटर अवे, यानी वो अपनी बेटी को दूर रखना चाहती हैं, कहां से, फ्रॉम मीडिया गेज। अब यहाँ पे ये आप मत बोल देना फ्रॉम मीडिया आइज, वो गलत हो जाएगा। वहां पे आपको क्या बोलना होगा, फ्रॉम मीडिया गेज। और जब गेज का मतलब घूरना या टकटकी लगाकर देखना होगा, यानी लगातार देखना, तो वहां पे हम गेज का उपयोग करते हैं। और मैंने बताया ना कि किस
चीज के साथ में डीप थॉट। अब डीप थॉट क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव हो सकता है। मोस्टली लोग नेगेटिव में ज्यादातर चीजें देखते हैं, तो वहां पे आप गेज का उपयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा, अक्सर अजनबी लोग लड़कियों को घूरते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अजनबी लोग हैं वो लड़कियों को कैसे घूरते हैं, पॉजिटिव इंटेंस में या नेगेटिव इंटेंस में। तो आप देखेंगे मोस्टली नेगेटिव इंटेंस में लोग देखते हैं। तो वहां पे मैंने क्या बोला, स्ट्रेंजर्स यूजुअली कीप गेजिंग एट गर्ल्स। हमारा जो अगला वर्ड है वो है स्टेयर। स्टेयर का मतलब भी देखना होता है, लेकिन इसका उपयोग हम किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, हम इसका उपयोग तब करेंगे जब हम लुक फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी एक लंबे समय के लिए देखते हैं विद आइज वाइड ओपन, यानी आंखें खोल के, आंखें फाड़ कर, ठीक है। स्पेशली व्हेन सरप्राइज्ड, यानी जब आप सरप्राइज होते हैं तो वहां पे आप स्टेयर का यूज कर सकते हैं एक लंबे समय के लिए। जैसे लंबे समय देखने के लिए आप स्टेयर का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब घूरना भी हो सकता है और देखना भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, वह आदमी बहुत देर तक बाहर देखता रहा, तो हम क्या बोलेंगे, द मैन केप्ट स्टेयरिंग आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट मीन्स क्या हुआ कि वह आदमी बाहर की तरफ एक लंबे समय के लिए देखता रहा। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ब्राउज। ब्राउज का मतलब देखना या सरसरी नजर डालना होता है, लेकिन अगर केवल आप ये जानते हैं तो गलत है। लेकिन ब्राउज का मतलब चरना भी होता है। जैसे मैंने कहा, मैंने तुम्हारे खेत में मवेशियों को चरते देखा, आई सॉ कैटल्स ब्राउजिंग इन योर फील्ड। मैंने तुम्हारे खेत में मवेशियों को चरते देखा। तो यहाँ पे मैंने चरने के लिए किसका यूज किया, ब्राउज का। यानी ब्राउज का एक यूज क्या होता है, चरना होता है, और ब्राउज का जो दूसरा यूज होता है वो सरसरी नजर डालना या देखना होता है। लेकिन जब हम सरसरी नजर डालते हैं या देखते हैं तो वहां पे यूजुअली हम केवल देखते हैं, ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने न्यूज़पेपर लिया और न्यूज़पेपर लेने के बाद आपने फटाफट देखा, पेज पलटा और रख दिया, तो वहां पे आपने क्या किया, देखा, आपने ज्यादा फोकस नहीं किया। तो वहां पे आप ब्राउज का यूज कर सकते हैं। बहुत बार आपने ब्राउज का नाम सुना होगा। तो ब्राउज जब हम ओपन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, बहुत बार फटाफट देखते हैं, पूरा इंटेंट लगा के पढ़ते नहीं है कि क्या लिखा है एग्जैक्ट। तो जब पढ़ते नहीं है, जब हम केवल देखते हैं केवल, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ब्राउज का उपयोग करेंगे। तो ब्राउज का मतलब क्या होता है, सरसरी नजर डालना या देखना। जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए अखबार पढ़ने या देखने दो, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट मी ब्राउज द न्यूज़पेपर फॉर अ व्हाइल। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्राउज का उपयोग भी आप देखने के लिए कैसे करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्लेयर। ग्लेयर का यूज हम कहां पे करते हैं, टू लुक एंग्रीली एट समथिंग। यानी जब हम किसी चीज की तरफ एक गुस्से में देखते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, ग्लेयर का यूज करते हैं। लेकिन ग्लेयर का मतलब केवल घूरना या देखना नहीं होता है, इसका मीनिंग चमकना या चमक और रोशनी भी होता है। दोपहर के समय सूर्य की रोशनी की चमक अपने चरम पर होती है, तो हम क्या बोलेंगे, द ग्लेयर ऑफ द सनलाइट। यानी सूर्य की रोशनी की जो चमक होती है इज एट इट्स पीक एट नून, यानी दोपहर में क्या होती है, अपने पीक पर होती है। तो यहाँ पे जो हमने ग्लेयर लिखा तो इसका मीनिंग क्या हो गया, चमक हो गया, या तो रोशनी भी आप कर सकते हो। एक होता है चमकना, जैसे मैंने कहा बल्ब सीधे मेरी आंखों में चमक रहा है, तो आप क्या बोलोगे, द बल्ब इज ग्लेयरिंग डायरेक्टली इनटू माय आईज। तो यहाँ पे ग्लेयर का मतलब क्या हो गया, चमकना हो गया। और ग्लेयर को जब घूरना या देखना के लिए आप करोगे तो वहां पे क्या, कब करोगे, जब किसी की तरफ आप गुस्से में देखते हो तो वहां पे आप ग्लेयर का यूज करोगे। जैसे मैंने कहा, शिक्षक ने विद्यार्थियों की ओर घूर कर देखा, तो मैं क्या बोलूंगा, द टीचर ग्लेयर्ड एट द स्टूडेंट्स। यानी शिक्षक ने क्या किया, विद्यार्थियों की तरफ घूर कर देखा। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्लिम्स, जिसका मतलब होता है टू गिव अ क्विकली शॉर्ट लुक एक्सीडेंटली। यानी किसी की तरफ जब हम एक्सीडेंटली सडन देखते हैं तो वहां पे हम ग्लिम्स का यूज करते हैं। जैसे अब ग्लिम्स का मतलब केवल झलक देखना नहीं होता है, इसका मतलब झलक या झांकी भी होता है। जब इसका उपयोग हम झलक या झांकी के लिए करते हैं तो ये एज ए नाउन काम करता है, लेकिन जब हम उसका उपयोग देखने के लिए करते हैं तो ये एज ए वर्ब काम करता है। पहले हम इसका उपयोग एज ए नाउन करते हैं और फिर बाद में हम एज ए वर्ब करेंगे। तो ग्लिम्स का मतलब झलक या झांकी होता है। जैसे मैंने कहा, आज आप अपनी प्रेमिका की एक झलक भी नहीं देख पाए, यानी आज पूरे दिन तुम वेट करते रहे अपनी प्रेमिका का, लेकिन बेचारे की झलक भी नहीं देख पाए। तो यहाँ पे कैसे बोलोगे, यू कुडंट कैच अ ग्लिम्स, यानी आप एक झलक नहीं देख पाए ऑफ योर गर्लफ्रेंड टुडे, यानी अपने गर्लफ्रेंड की एक झलक आज आप नहीं देख पाए।
झलक देखना। जब ग्लिम्स का मीनिंग हम झलक देखना के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे ये एज ए वर्ब काम करता है। और जैसे मैंने कहा कल मैंने तुम्हें कार से देखा था, तो यस्टरडे आई ग्लिम्स्ड यू फ्रॉम कार, यानी मैंने कल आपको कहाँ से देखा था, कार से देखा था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लिम्स का यूज कहाँ पे करना है। ग्लिम्स का उपयोग हम झलक या झांकी के लिए और झलक देखने के लिए भी करते हैं। जब एज ए वर्ब हम यूज करेंगे तो इसका मीनिंग होगा झलक देखना, और जब हम इसका उपयोग एज ए नाउन करते हैं तो इसका मीनिंग होगा झलक या झांकी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्लांस। ग्लांस का उपयोग होता है नजर डालना या सरसरी नजर डालना। आपको मैंने पीछे एक वर्ड बताया था ब्राउज। ब्राउज का मतलब भी होता है नजर डालना या सरसरी नजर डालना, और ग्लांस का भी उपयोग होता है। लेकिन जब हम ब्राउज का उपयोग करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट जब ग्लांस का यूज करते हैं तो हम मेंटली ज्यादा फोकस करते हैं जो भी चीज देखते हैं। जैसे मैंने एक ब्राउज में आपको एक एग्जांपल दिया था कि मुझे न्यूज़पेपर कुछ देर के लिए देखने दो या पढ़ने दो, तो लेट मी ब्राउज द न्यूज़पेपर फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पे मैंने जब यूज किया लेट मी ब्राउज द न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर में मैंने कोई भी जोड़ नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे परीक्षा से पहले उसने एक बार अपनी नोटबुक पर नजर डाली, यानी परीक्षा से पहले जब नोटबुक पर नजर डालेगा तो ऐसे नहीं है कि पेज पलटी मार देगा, वहां पे ध्यान देगा। तो जब ध्यान दे रहा है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्लांस का यूज कर रहे हैं। और जब हम केवल नजर डाल रहे हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे हम ब्राउज का यूज करेंगे। तो ब्राउज और ग्लांस में ये आपका डिफरेंस होता है। तो जब भी आप यूज करिएगा तो ध्यान से देखिएगा। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा ही ग्लांस्ड वंस, यानी उसने क्या किया, एक बार नजर डाला एट हिज नोटबुक, अपने नोटबुक पर, बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पहले। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लांस और ब्राउज में क्या डिफरेंस है और ग्लांस का यूज कैसे करना है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्राय। प्राय का मतलब होता है ताक झाक करना। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी भी चीज की इंक्वायर करते हैं और उसकी कोई जरूरत नहीं होती, यानी अननेसेसरली हम किसी भी चीज में ताक झाक करें तो वहां पे हम प्राय का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है हमारे घरेलू मामले में हमेशा हमारे पड़ोसी ताक झाक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आवर नेबर्स ऑलवेज प्राय इनटू आवर डोमेस्टिक मैटर्स, यानी जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमारे डोमेस्टिक मैटर्स में क्या करते हैं, हमेशा ताक झाक करते हैं, ताकि उन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है फिर भी देखते रहते हैं। अब वो आपके साथ भी होता होगा तो आप जानते होंगे, राइट। अभी मैंने आपको बताया देखने के कितने वर्ड्स हैं और इनका उपयोग हम किस किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं और इनके क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए।